नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास, जो कि आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें प्यारे विद्यार्थियों महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। और इसमें हम विशेष तौर से हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें भक्ति काल से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखे जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम चर्चा करें भक्ति काल से संबंध में प्रश्नोत्तर। और आज का जो प्रश्न है उसका पहला भाग हम लेते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण भक्ति शाखा के काव्यों की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। हमने इससे विगत वाले वीडियो में राम भक्ति शाखा की जो प्रमुख विशेषताएं थी, प्रवृत्तियां थी, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं सगुण काव्यधारा में कृष्ण भक्ति शाखा के काव्यों की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आरंभ करते हैं इस प्रश्न को। कृष्ण भक्ति शाखा के काव्यों की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं इस प्रकार से आप लिख देंगे। पहले हम भूमिका के रूप में पहले पढ़ लेते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या लिखना है। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन काव्य में कृष्ण भक्ति काव्यधारा का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार से राम भक्ति काव्यधारा का स्थान है हिंदी साहित्य में भक्ति काल में, उसी प्रकार से हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन काव्य में कृष्ण भक्ति काव्यधारा का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई विशेष बात नहीं इसमें। कृष्ण भक्ति शाखा का प्रारंभ, ये महत्वपूर्ण बात है, श्री वल्लभाचार्य जी ने किया था। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण भक्ति शाखा का प्रवर्तक हम कह सकते हैं या प्रारंभ कह सकते हैं श्री वल्लभाचार्य जी ने किया था। ठीक है, तो वल्लभाचार्य जी ने सबसे पहले कृष्ण भक्ति शाखा का प्रारंभ किया। वल्लभाचार्य जी ने ही पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। वल्लभाचार्य जी ने ही प्यारे विद्यार्थियों पुष्टि मार्गीय जो पुष्टि मार्ग है उसका परिवर्तन किया, यानी भक्ति में वो पुष्टि का महत्वपूर्ण स्थान मानते थे, इसलिए इनका जो संप्रदाय है उसको हम पुष्टि मार्गीय संप्रदाय कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थी, ये विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित है इनका संप्रदाय या इनका मत जो है वल्लभाचार्य जी विशिष्टाद्वैतवाद, और इनका जो भक्ति का परिवर्तन है वो पुष्टि मार्गीय भक्ति का परिवर्तन इन्होंने किया। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय है, तो पुष्टि का मतलब होता है, पुष्टि माने पोषण, यानी भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण भावना, वो चाहे गुण अवगुण सभी ईश्वर को ही समर्पित कर देना का भाव जो है पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में हम कह सकते हैं। तो इसके अलग अलग स्वरूप है पुष्टि का। तो पुष्टि मार्गीय मार्ग का परिवर्तन है वो किसने किया? वल्लभाचार्य जी ने। प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास जी, नंददास जी या और भी जो कवि अष्टछाप के हम गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, कुंभन दास जी, कृष्णदास जी, ये हम पढ़ते हैं, इत्यादि अष्टछाप कवि है वो हुए हैं। ये भी आप जानते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा में अष्टछाप कवि हुए हैं, ठीक है ना, जिनमें 4 शिष्य तो थे किसके? वल्लभाचार्य जी के, और 4 शिष्य किसके थे? विठलनाथ जी के, यानी कृष्ण वल्लभाचार्य जी के ही पुत्र थे विठलनाथ जी। तो उनके शिष्य थे 4 और 4 थे वल्लभाचार्य जी के। तो इस प्रकार 4 और 4 8 मिलाकर के अष्टछाप कवियों का परिवर्तन किया। तो कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास, नंददास इत्यादि अष्टछाप कवि हुए हैं। इनके अलावा अनेक कवि कवयित्री भी कृष्ण भक्ति में काव्य रचना करते रहे। अनेक कवि और कवयित्रियां हैं वो कृष्ण भक्ति के पद है वो लिखते रही।
इस काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। अब देखते हैं विशेषताएं क्या क्या है। पहली विशेषता याद कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण लीला का वर्णन। कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण लीला का वर्णन होगा, राम भक्ति शाखा में राम का वर्णन मिलेगा। तो कृष्ण लीला का वर्णन है वो सभी कृष्ण भक्त कवियों ने किया है अपने पदों में, अपने काव्यों में। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रायः जो सभी कवि हैं, सभी कवियों ने भगवान कृष्ण को अपना आराध्य माना, क्योंकि कृष्णा से शाखा का अर्थ ही क्या है, जिनके आश्रयदाता, जिनके आराध्य कृष्ण हो, कृष्णाश्रयी यानी कृष्ण पर आश्रय कर रहने वाले, कृष्ण को अपना इष्ट आराध्य मानने वाले ऐसे भक्त कवि जो है केवल कृष्ण भक्ति शाखा के जो सभी कवि भगवान कृष्ण को अपना आराध्य या इष्ट है वो मानते। उन्होंने कृष्ण के बाल्य अवस्था से लेकर के यानी बाल लीला से लेकर के किशोरावस्था तक की अनेक लीला क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। किसने किया? इन भक्त कवियों ने। कौन से भक्त कवि? कृष्ण भक्त कवियों ने। कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण की बाल्य अवस्था, बाल लीला से लेकर के किशोरावस्था, ठीक है, जब वो युवा होते हैं, किशोरावस्था तक के सभी जो लीलाएं हैं या अनेक लीलाओं का वर्णन है वो किया है, जिसमें जैसे रास लीला है, गोप ग्वालों के साथ में, गोपियों के साथ में रास लीला है, दान लीला है, मान लीला है। मान का अर्थ होता है रूठना, ठीक है ना। कृष्ण रूठ जाते थे, खेलते खेलते रूठ जाते थे, कभी मैया से रूठ जाते थे, कभी अपने गोप ग्वालों से, गोपियों से रूठ जाते। तो मान लीला, दान लीला, रास लीला, इनकी अगर माखन चुराने की बात हो तो माखन लीला उनको बोला जाता है। माखन लीला भी की, घर घर जा कर के, गोपियों के घर जा कर के माखन चुराते थे, खाते थे। अब आप भी खाते और ग्वालों को भी खिलाते। तो इस प्रकार से रास लीला, दान लीला, मान लीला आदि का रुचिकर वर्णन, बड़ा रुचिपूर्वक सुंदर वर्णन, प्राय आकर्षक जो वर्णन है, रुचिकर वर्णन है, वो प्राय सभी कृष्ण भक्त कवियों ने किया है। तो ये आप बात समझ में आ गई। श्री कृष्ण जी के यानी इन भक्त कवियों ने कृष्ण जी की बाल्य अवस्था से लेकर के किशोरावस्था तक की अनेक लीला क्रीड़ाओं का वर्णन किया है, जिनमें रास लीला है, दान लीला है, मान लीला है इत्यादि। इन लीलाओं का बड़ा ही रुचिकर वर्णन प्रायः सभी कृष्ण भक्त कवियों ने किया है। अब देखिए, कृष्ण के प्रति वे सख्य भाव यानी सखा भाव यानी मित्र, कृष्ण को मित्र मानना, तो सख्य भाव एवं माधुर्य भाव की भक्ति, यानी गोपियां हैं वो माधुर्य भाव की भक्ति करती थी। हम मीराबाई को हम देखें तो मीराबाई की जो भक्ति वो कांता भाव, माधुर्य भाव की भक्ति थी। तो कृष्ण के प्रति सख्य भाव और माधुर्य भाव की भक्ति भावना मिलती है। ये कवि है, इन कवियों ने कृष्ण को सखा माना है, ठीक है ना। मात पिता बंधु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ऐसा भजन गाते हैं। तो कृष्ण ही उनके सख्य हैं, कृष्ण ही माधुर्यता से युक्त कांता भाव से भक्ति वो करते हैं। तो सख्य भाव की, माधुर्य भाव की भक्ति भावना इन कवियों में देखने को मिलती है। उन्होंने यानी किन्होंने? कवियों ने, कृष्ण भक्त कवियों ने गोपियों के श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का भी वर्णन किया है। कृष्ण के गोपियों के, श्री कृष्ण की गोपियों के साथ में श्री कृष्ण की जो प्रेम लीलाएं हैं उनका भी वर्णन किया है। उनकी लीलाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कृष्ण और गोपियों की लीला का वर्णन करने का उद्देश्य, इन कृष्ण भक्त कवियों का उद्देश्य केवल मात्र आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। केवल आनंद की अनुभूति करना, गोपियों और श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन के पीछे इनका उद्देश्य, या श्री कृष्ण जी की पूरी लीलाओं का वर्णन करने का उद्देश्य केवल आनंद का जो है अनुभूति करना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो चाहे बाल लीला हो, चाहे गोपियों के साथ लीला हो, माखन लीला हो, दान लीला हो, मान लीला हो, सभी लीलाओं में वो आनंद की अनुभूति करते थे। तो इस प्रकार से उनकी लीलाओं का वर्णन का उद्देश्य आनंद के अतिरिक्त और कोई नहीं था। तो ये समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण लीला का वर्णन है वो सभी, आराध्य ही कृष्ण है तो कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन तो वो करेंगे ही। तो भगवान कृष्ण को आराध्य माना, इष्ट माना, तो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है वो बाल्य अवस्था से लेकर के किशोरावस्था तक सभी कृष्ण की लीलाओं का वर्णन वो किया। अब देखिए दूसरी विशेषता क्या है? संगीतात्मकता।
संगीतात्मकता का अर्थ क्या है कि श्री कृष्ण जी कृष्ण भक्ति जो काव्य धारा है उनके प्राय सभी कवि संगीतज्ञ भी थे, यानी संगीत के भी ज्ञाता थे। कृष्ण भक्ति की रचना कृष्ण भक्त कवि थे, वो अपने पदों को गाते थे, संगीत की साधना वो करते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्राय सभी कवि क्या थे, संगीतज्ञ थे, संगीतकार थे। अष्टछाप के तो 8 कवि ही संगीत में निपुण थे। अष्टछाप के तो 8 कवि ही संगीत के ना अपने श्रीनाथ जी के मंदिर में बैठे और बैठे रहते थे, अर्थात वहाँ पूजा उपासना साधना करते थे। और उस समय वे 8 के 8 कवि ही कवि भी थे, कवि तो थे ही, साथ ही साथ वो पद्य रचना इस प्रकार से, पदों की रचना इस प्रकार से लिखते थे कि उनको गाया जाता था। वे अपने पदों को गाते थे, संगीत देते थे, ठीक है, नृत्य करते थे। तो इस प्रकार से अष्टछाप के 8 कवि संगीत में निपुण थे। सूरदास जी को ले लो, चाहे कृष्णदास जी को ले लो, कुंभन दास जी को ले लो, परमानंद दास जी को ले लो, गोविंद स्वामी जी को ले लो, छीत स्वामी जी को ले लो, चतुर्भुज दास जी को ले लो, आप नंददास जी को ले लो। सभी 8 कवि संगीत के पारंगत थे, प्रवीण थे। वे भी श्री कृष्ण भक्ति में तन्मय होकर के पद गाते रहते। नाथ जी के, श्रीनाथ जी के मंदिर में, यानी गोवर्धन पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर था। तो वहाँ उस मंदिर में ये 8 कवि अपने अपने पद को, यानी एक दूसरे के पदों को, या अपने जो पद है श्री कृष्ण जी के भक्ति में जो रचित पद थे उनको बड़े तन्मय होकर के गाते थे। आपने सूरदास जी का चित्र देखा होगा तो उनके हाथ में वीणा है या जो तानपुरा है, एक तारा है, तानपुरा है, तो वो ऐसा आपने कई चित्र देखे होंगे। तो वो संगीत के ज्ञाता थे। अगर हम देखते हैं तानसेन के गुरु हरिदास जी को, तो वो भी संगीत के ज्ञाता थे, कृष्ण की भक्ति में पद वो गाते थे, ठीक है ना। ऐसे वो भक्त कवि है, वो बड़े संगीतकार थे और बड़े तन्मय होकर के, भक्त वही सच्चा भक्त है, वो सच्ची भक्ति है, संगीत भी एक भक्ति है। तो ऐसे वे श्री कृष्ण जी भक्ति में पद को तन्मय होकर के पद गाते थे। उनके हृदय में उठे हुए भाव, देखिए उनके हृदय में उठे हुए भाव संगीत की लय में बंद करी बाहर निकलते थे। उनके जो हृदय में उठने वाले जो भाव थे कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण जी के प्रति जो भाव थे, वो संगीत की लय में बंद करी बाहर निकलते थे, अर्थात तो संगीत के साथ ही वो पद बाहर आते थे, गाते थे। वाद्य यंत्र भी थे, वाद्य यंत्रों के साथ में गायन करते थे, बहुत सुंदर। आज भी आप मथुरा वृंदावन में जाओ तो वहाँ मंडलियाँ बनी हुई है और वहाँ राधे कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, इन पदों का, सवैयों का, इन गीतों का वर्णन बहुत सुंदर वो गाते हैं, संगीत की साधना के साथ गाते हैं। तो इस प्रकार से उनके उठे भाव संगीत में लय बंद करी बाहर निकलते। उनके गीतों में, प्यारे विद्यार्थियों, गीति तत्व के कारण ही, इनके गीतों में गीति तत्व के कारण ही वेदना, आत्मानुभूति, भाव प्रवणता और भाषागत मधुरता देखने को मिलती है। इनके गीतों में गीति तत्व की प्रधानता है, गीत की तरह गाया जा सकता है इनके पदों को। भजन गाते हैं, सूरदास जी के भजन तो अलग अलग रागों में, इनके पद वो अलग अलग रागों में लिखे हुए हैं। केदार राग हो, चाहे मल्हार राग हो, अलग अलग राग सोरठा, किसी भी प्रकार का राग हो, उन रागों को जब गाते हैं तो बड़े सुंदर इनके पद रचना बन जाती है। उनके गीतों में गीति तत्वों के कारण ही वेदना का, आत्मानुभूति का, भाव प्रवणता, भाषागत मधुरता मिलती है। जैसे हम कोई गीत गाते हैं तो कोई गीत हंसी मजाक का तरह का गीत हो, कोई गीत से श्रृंगार की भावना आती है, किसी गीत से करुणा की भावना झलकती है, किसी गीत से वीरता का भाव आता है। तो गीत में भी भाव प्रवणता होती है, आत्मानुभूति होती है, वेदना होती है, ये सब प्रकट होती थी। तो ये समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों, संगीतात्मकता है। तीसरी विशेषताएं देखो, प्रकृति चित्रण। कृष्ण भक्त कवियों में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, ये आप जानते हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है और कृष्ण की जो सभी लीलाएं वो प्रकृति के मुख्य प्रांगण में हुई है थी, यानी कृष्ण जी स्वयं प्रकृति के उपासक थे, या यूँ कह सकते हैं कि ज़्यादा समय प्रकृति के साथ ही उनका रहता था।
वे ग्वाल बालों के साथ में गोचारण को जाते थे। यहाँ पर एक गोप ग्वालों के साथ में, गोपियों के साथ में कुंज लताओं के घिरे क्षेत्र में वो गोप ग्वालों के साथ में, गोपियों के साथ में रास लीला करते थे। तो उस समय वो प्रकृति से काफ़ी नज़दीक थे, प्रकृति से जुड़े हुए थे। तो मुख्य कृष्ण की ज़्यादातर लीलाएं आप देखो तो प्रकृति के प्रांगण में हुई है। चाहे आप गोवर्धन लीला को देख लो तो वो भी पर्वत, गोवर्धन पर्वत क्या है, प्रकृति का स्वरूप है, पेड़ पौधों का स्वरूप है। कई पेड़ों का यमुना नदी के आसपास जो कदम के वृक्ष हैं उनके तट पर, यमुना नदी के तट पर जो कदम के वृक्ष है उनके नीचे बैठ करके वे बांसुरी वादन करते थे। गोप ग्वालाएँ सुनते थे, गोपियाँ सुनती थी। तो ऐसी जो लीलाएँ हैं, कृष्ण की लीलाएँ प्रकृति के मुख्य प्रांगण में हुई है। इसीलिए कृष्ण भक्ति काव्य में प्रकृति चित्रण के भी सुंदर उदाहरण देखने को मिलते हैं। प्रकृति का वर्णन तो जगह जगह आपको देखने को मिल जाता है। कदम के वृक्ष का उल्लेख हो, चाहे लताओं का उल्लेख हो, विभिन्न पुष्पों का उल्लेख हो, यमुना नदी का उल्लेख हो, गोवर्धन पर्वत का उल्लेख हो, खेतों का जो नंद बाबा के जो खेत हैं उनका उल्लेख हो, चाहे धेनुओं का उल्लेख हो, गायों का उल्लेख हो, सभी जगह प्रकृति का चित्रण है वो देखने को मिलता है। बड़े सुंदर उदाहरण है। प्रकृति का उद्दीपन रूप ही इस काव्य धारा में प्रधान है। प्रकृति का जो उद्दीपन रूप है, प्रकृति को देख कर मन के भाव उद्दीप्त होते हैं। तो ऐसे प्रकृति का जो उद्दीपन रूप है वे इस काव्य धारा में प्रधानता से दिया गया है, इस काव्य धारा का प्रधान है। कृष्ण के वियोग में गोपियों को प्रकृति कितनी पीड़ादायक लगती है, इसका जो वर्णन है, इसका मार्मिक चित्र है वो सूरदास, नाभादास, नंददास और मीरा इत्यादि कवि और कवियत्रियों ने काव्य में सहज ही मिलते हैं। कृष्ण के वियोग से गोपियाँ कितनी व्याकुल हो गई है। जब कृष्ण उनको छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं तब गोकुल वृंदावन की जो कुंज गलियाँ हैं सूनी हो जाती है और उनमें गोपियों को इस प्रकार से प्रकृति कितनी जो पीड़ादायक लगती है। चाहे वो कोयल का बोल ना हो, मोर का बोल ना हो, पपीहे का बोल ना हो, गोपियों को कष्टदायक लगता है। देखिए कुंज गलियाँ भी उनको बड़ी कष्टदायक लगती है। एक उदाहरण देखिए, बिनु गोपाल बेरी न भई कुंजे, सूरदास जी की रचना है ये। बिनु गोपाल बेरी न भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पुंजे, बिनु गोपाल बेरी न भई कुंजे। तो गोपियाँ स्वयं कहती है कि बिना गोपाल के, बिना कृष्ण के बेरीन यानी शत्रु बन गई है, भाई मन हो गई है। कुंज मन कुंज गलियाँ, जो कुंज गलियाँ हैं, कुंज स्थल है, जो वन उद्यान है, वे सब के सब हमें शत्रु के समान लगते हैं। संयोग पक्ष में यह सब चीज़ें आह्लादकारी है, प्रसन्नता को देने वाली है, हर्षित करने वाली है, लेकिन कृष्ण के वियोग में ये सब लताएं, कुंज गलियां सब शत्रु बन गई है। तब ये लता लगती अति शीतल, तब कब? संयोग की अवस्था में, जब कृष्ण हमारे पास में थे तब गोपियाँ कहती हैं कि तब ये लताएं, ये बेलें हमें शीतलता का आनंद देती थी, हमें ठंडक प्रदान करती थी, शीतल लगती थी। लेकिन अब भई विषम ज्वाला की पुंज, अब कब? जब श्री कृष्ण जी हमारे पास नहीं है, मथुरा चले गए हैं, तब उनके वियोग में अब भई मन हो गई है विषम भयंकर ज्वाला की पुंज, अर्थात ज्वाला की जो कह सकते हैं कि समूह बन गया है, लपटें उठ रही है। यही लताएं अब हमें ज्वाला की भांति है वो जला रही है। तो इस प्रकार का वर्णन है वो सूरदास जी ने किया है। गोपियों की पीड़ा वेदना यहाँ पर इन पदों में झलकती है। तो प्रकृति है वो संयोग के समय तो सुखदायी लगती है, लेकिन वियोग के समय यही प्रकृति बड़ी पीड़ादायक कष्टकारी विरह की दशा को बढ़ाने वाली बन जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये तीनों
आपके विशेषताएं आपको समझ में आ गई होगी। कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ विशेषताओं में कृष्ण लीला का वर्णन है, संगीतात्मकता है और प्रकृति चित्रण है। तो आज हम इन्हीं विशेषताओं को देखेंगे, अगले वीडियो में आगे की विशेषताओं को देखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के भाग को लेकर के। तब तक के लिए आप इन विशेषताओं को, इन भूमिका को ठीक प्रकार से पढ़े, समझे और नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।